जैसे कि मैंने आपको यूनिट टेस्ट भेजा था वायरसेस का, और उसमें कुछ क्वेश्चंस माइकोप्लाज्मा के भी थे, तो आई होप आप सबने सॉल्व किए होंगे। अगर कुछ आपसे क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हुए हैं तो उनको आप इस वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपकी अप्रोच अलग है सॉल्व करने की, तो उसमें भी आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स का पता लग जाएगा। ठीक है, और अगर किसी ने नहीं सॉल्व किए हैं तो आप इस वीडियो के साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखिए और साथ साथ सॉल्व करके, और साथ साथ आपको पता भी चल जाएगा आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरसेस इज। अच्छा, रेट्रोवायरसेस की अगर हम बात करें तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, और रेट्रोवायरस की अगर हम बात करें तो जो एचआईवी कर रहा है वो भी रेट्रोवायरस को ही बिलोंग करता है। ठीक है, और ये इस तरह से अटैक करते हैं कि इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। हमें पता है जो एचआईवी है वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है हमारे, राइट। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर हम इस वायरस की बात करें तो ये वायरसेस क्या करते हैं, अपना एक एंजाइम यूज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिससे ये क्या कर रहे हैं, आरएनए से डीएनए बनाते हैं और उसी डीएनए को इनकॉर्पोरेट करते हैं होस्ट सेल में, और इन्फेक्शन वहीं से स्टार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। अगर यहां हम बात करें तो जोकर्स किसको बोलेंगे? जिनकी एक फिक्स शेप नहीं है, मतलब अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे माइकोप्लाज्मा में क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल नहीं है, और ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। और अगर आपको पता हो तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। और ये इनको पीपीएलओ भी बोला जाता है। न्यूमोनिया करते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस में, तो पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? स्मॉलेस्ट सेल लिविंग सेल है जो हमें इन्फेक्शन करता है, और इनकी सेल वॉल नहीं है, अपनी शेप एंड स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्ट। चलिए, और हाँ, सबसे बड़ी बात, दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया मतलब मोनरा में आते हैं, मोनरा ग्रुप में आते हैं, बट दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा, वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई? एक टोबैको प्लांट था, उस पे ना इन्फेक्शन होती जा रही थी, तो एक साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, इस पे बैक्टीरिया फिल्टर्स वगैरह लगाए, उन्होंने चेक किया, बैक्टीरिया फिल्टर्स लगाए, फिर उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इस फिल्टर से भी पास होगी, मतलब बैक्टीरिया से भी कोई छोटी चीज है। अब वो चीज क्या थी? वो चीज थे वायरसेस, बैक्टीरिया से छोटे। और उन्होंने इनको नाम, मतलब इनके लिए नाम रखा था एक कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब है कोई पॉइजनस फ्लूइड है जो इन्फेक्शन कर रहा है, इसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड जो इन्फेक्शन कर रहा है, और वहीं से उन्होंने नाम दिया था वायरस, यहां से। और ये साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने ये सारा काम किया? वो थे बीजरिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ। कैप्सिड पहले तो होती क्या है? जिस कैप्सिड होती है आउटर लेयर, जिसमें ये है जेनेटिक मटेरियल वायरस का, जेनेटिक मटेरियल ये हुआ, और ये जो आउटर लेयर है ना, इसको कैप्सिड बोलते हैं। ये क्या कर रहा है? एनक्लोज कर रही है एक तो जेनेटिक मटेरियल को, और क्या हेल्प कर रही है? ये किसी भी होस्ट सेल से अटैच होने में, अटैचमेंट में हेल्प करती है, राइट। और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बचा के रखती है, ताकि कोई एंजाइम आके
वायरस के जेनेटिक मटेरियल पे अटैक ना कर दे, और इसी वजह से वायरस काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। वायरस कितने छोटे ऑर्गेनिज्म है, और अब कोरोना ने पूरी दुनिया को नचा दिया। ठीक है, पूरी दुनिया हिल गई कोरोना से। कितने छोटे हैं जो हमें दिखे भी नहीं, उसने पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया, राइट। तो वो उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे प्रोटीन कोड प्रोटेक्ट कर रही है। क्लियर, जो सब यूनिट्स की बनी हुई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस। अच्छा, वायरसेस की अगर हम बात करें तो वायरसेस का क्या होता है, अगर बाहर है, किसी लिविंग सेल के अंदर नहीं है, तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, नॉन लिविंग की तरह। ठीक है, और ये हमेशा ही हमें डिजीज कुछ ना कुछ करेंगे, अदर मतलब हमें कर देंगे, प्लांट्स को कर देंगे, अदरवाइज इनका मतलब बिना डिजीज के ये रह नहीं पाएंगे। अगर इन्होंने किसी को डिजीज नहीं की तो इनका सर्वाइवल मतलब सर्वाइव तो ये कर जाते हैं, क्योंकि ये कर चले जाते हैं इनएक्टिव स्टेज में। और जैसे ही इनको लगता है कि कोई होस्ट मिल गया, कोई लिविंग टिश्यू मिल गया, ये क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे और पैरासिटिक बिहेवियर अपना शो कर देंगे। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेटली पैरासाइट, मतलब कंपल्सरी पैरासाइट, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पैरासिटिक ही बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल, बिल्कुल। सेल, वायरस को हम सेल कंसीडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि सेल वाले सारे कंपोनेंट्स वायरस में नहीं है। तो ये भी सही है। वायरसेस आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, फंजाई होती है सेप्रोफिटिक, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करे। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे वायरस फीड करते हैं, ये तो लिविंग होस्ट ढूंढते हैं, भाई आओ अटैक करें हम आप पे। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। नेक्स्ट को हम देख लेंगे। वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल। यही तो बताया मैंने पिछली बार की ये एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, मतलब ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर, तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही हो जाती है यहाँ पे, वायरसेस आर सेप्रोफिटिक। नेक्स्ट, Stanley B. Prusiner in 1882 suggested cause of scrapie in sheep. They had only protein capsid and no nucleic acid core. They were called. अब वायरस के भाई तो नहीं बोल सकते, बट वायरस जैसे ही है, ये छोटे से हैं, इनको प्राइन्स बोला गया, क्योंकि प्राइन्स इनका नाम ही इस तरह पड़ा क्योंकि इनके पास सिर्फ प्रोटीन कोट ही प्रेजेंट है। प्रोटीन कोट ही प्रेजेंट है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, शीप में एक डिजीज करते हैं, स्क्रैपी डिजीज। सिर्फ प्रोटीनेशियस कोट है, फिर भी इतना अटैक कर रहे हैं। अभी तक ह्यूमंस में इनकी कोई बीमारी अभी तक पता नहीं लगाई गई है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये सलाइवा के थ्रू फैल सकता है। ठीक है, सलाइवा, फीसिस, इन सब चीजों के थ्रू फैल सकता है। चले आगे, तो प्राइन्स हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये टीएमवी आएगा, टोबैको मोजाइक वायरसेस। MS2 ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया। अच्छा, ये है टीएमवी प्लांट, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, ये वायरसेस आए, ये है प्लांट वायरसेस। अच्छा, यहाँ पे एक T2 फाज वायरस है, ये क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है। कौन से बैक्टीरिया पे, स्पेसिफिकली इकोलाई पे। इकोलाई पे अटैक करता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर। अच्छा, बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो इसको बैक्टीरियोफाज भी तो बोल सकते हैं, राइट। फिर ये T2 ये स्ट्रेन्स पे डिपेंड होता है, उनके नाम जैसे रखा जाता है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। अच्छा, अब एड्स की अगर हम बात करें, एड्स क्या है, डिजीज है, हम सबको पता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो, रुक जाओ पहले मैं लिख देती हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या करता है, अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे।
मतलब हम एड्स से हमारी डेथ नहीं होती, बट बाकी बीमारियों से हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पोंड ही नहीं करता। बट अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो हमें हमारा इम्यून सिस्टम कितनी बीमारियों से बचाता है, और एक आधी हो जाती है तो हम उसको लेके बैठ जाते हैं, बट इतनी सारी बीमारियों से बचाता भी तो है। अब इम्यूनिटी जैसे ही खत्म हुई बाकी बीमारियां आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उसी को अब ये इस कौन करता है, एचआईवी करता है। एचआईवी क्या है, एक रेट्रोवायरस, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। उसके बाद इट रेप्लिकेट्स विद T4 लिम्फोसाइट्स, मतलब T4 लिम्फोसाइट्स को ही साथ में ले चलता है, जो हमारा डिफेंस है। ये लिम्फोसाइट्स हमारे डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करता है ना। उसके बाद एलिजा टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल। एलिजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ये नॉर्मल लेबोरेटरी टेस्ट है और ये यूज होता है ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को चेक किया जाए, ठीक है। तो वायरस पार्टिकल्स की वायरस पार्टिकल को चेक करने के लिए ये नहीं होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। अच्छा नेक्स्ट, इट मे रिमेन डोरमेंट फॉर 6 years ऑफ दीज, अच्छा इट मे रिमेन डोरमेंट फॉर 6 years, अब ये हमारी बॉडी में 6 साल तक रह सकता है, मतलब बिना इन्फेक्शन हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारे अंदर है, 6 साल तक रह सकता है ये, मतलब कितना खतरनाक वायरस है ये, राइट। अब कौन कौन सी चीजें सही है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 2 and 4 आर करेक्ट। यहाँ पे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सी सही है, 1, 2 and 4। चलिए आगे, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, ऑर्गेनिज्म इज कर लो, आर कर लो, ठीक है। वायरस लिविंग नहीं है, वायरस क्या है, नॉन लिविंग। डायटम्स ठीक है होती हैं, साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, बट सबसे छोटे मैंने अभी अभी बताया, सबसे छोटे कौन है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। सबसे छोटे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, माइकोप्लाज्मा, और किस में आते हैं, मोनरा किंगडम में इनको कंसीडर किया जाता है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पीपीएलओ इज, पीपीएलओ क्या है, पीपीएलओ अभी अभी बताया, पीपीएलओ क्या है, माइकोप्लाज्मा है, और किस में आता है, ग्रुप मोनरा किंगडम मोनरा में आता है। मोनरा इज कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट समझते हो, प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है, न्यूक्लियोइड का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सस्पेंडेड ऐसे साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा है, कोई कवरिंग नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर, कोई कवरिंग नहीं है, राइट। तो इसमें क्या आता है हमारा, पीपीएलओ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए आगे, बैक्टीरियोफाज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज, लाइस होता है तोड़ना, बैक्टीरियल सेल को तोड़ देता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल को डिसइंटीग्रेट कर देता है, तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम, जो अब इसमें क्या है, अगर डिसइंटीग्रेट करेगा मतलब इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फेक्शन करेगा मतलब वायरुलेंट है, वायरुलेंसी उसकी हाई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वायरुलेंट। इम्यून नहीं होगा, टेम्परेट, ये तो वर्ड्स नहीं होंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल इन टीएमवी इज, अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें टोबैको मोजाइक वायरस की, टोबैको मोजाइक वायरस किसका बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, ठीक है। इसी में वायरस की डिस्कवरी हुई थी, पता चला था कि बैक्टीरिया से भी छोटे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट हैं, मतलब जो इन्फेक्शन कर रहे हैं इस प्लांट में, तो वो कौन थे, टोबैको मोजाइक वायरसेस। क्या आएगा इसमें, आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट,
ना प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है। नोस्टो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एल्गी है। सैक्रोमाइसिस क्या है? फंजाई है। तो हमें पता है एल्गी की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें या फंजाई की बात करें, तो एल्गी क्या है? यूकैरियोट। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? प्रोकैरियोट। और फंजाई भी क्या है? यूकैरियोट। अब इसमें फंजाई में क्या प्रेजेंट है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एल्गी में भी प्रेजेंट है, बट प्रोकैरियोट की बात करें तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, राइट। तो लास्ट हमारी ऑप्शन बचती है टोबैको मोज़ेक वायरसेस। हमें पता है वायरसेस को हम सेल ही नहीं कंसीडर करते, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या है? सेल के टाइप्स। तो टोबैको मोज़ेक वायरस हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया इज कोज्ड बाय। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर, ठीक है, किसी चीज का डर होना। अब हाइड्रोफोबिया कब पाया जाता है? एक डिजीज होती है, आपने सुनी होगी, रेबीज। ये होती है एनिमल बाइट से, मेन सोर्स है इसकी एनिमल बाइट। अगर एनिमल बाइट कौन सी? जो रेबीज इन्फेक्टेड है पहले से। अब जैसे ही हमें मतलब ह्यूमंस को वो बाइट करेंगे तो ये हो जाएगी, और लेटर स्टेज में क्या होगा? पानी से डर लगने लगेगा उस ह्यूमन को, ठीक है। तो और ये कौन कर रहा है? रेबीज कौन करता है? वायरस करता है। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट, द फ्रेज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। फ्लूइडम इज प्रपोज्ड बाय, अच्छा ये मैंने अभी अभी बताया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम क्या है? एक तो पॉइजनस फ्लूइड बोला गया इसको, ठीक है। मतलब कुछ कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जब बैक्टीरिया को फिल्टर किया गया, बैक्टीरिया से भी छोटे कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांट्स में डिजीज कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए नाम दिया गया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब पॉइजनस फ्लूइड है। अब वो किसने किया था? बीजरिंक ने किया था। बीजरिंक क्या है? एक बॉटनिस्ट थे एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बोला गया इनको, क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरसेस पे स्टडी कर रहे थे। और फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी भी बोला जाता है इनको, फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी, राइट। वायरोलॉजी मतलब वायरस की स्टडी। चलिए नेक्स्ट, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमने अभी अभी मतलब पिछले ही क्वेश्चन में किया कि एड्स कौन कर रहा है? रेट्रोवायरस। एड्स के बारे में हमने पढ़ा। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये कौन करवाता है? एक वायरस करवा रहा है जो हमारे इम्यून सिस्टम पे डायरेक्टली अटैक करता है, राइट। तो हमारा आंसर हो जाता है रेट्रोवायरस। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो स्मॉल पॉक्स से बहुत सारी डेथ हो चुकी है, थाउजेंड लैक्स ऑफ डेथ्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स ने इतना इन्फेक्ट किया है। और ये फैलता कैसे है? स्लाइवा से, इचिंग से, स्किन डिजीज होती है इसमें, ठीक है। मतलब किसी भी चीज से, छोटी छोटी चीज से हम एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं स्मॉल पॉक्स। बट WHO का कहना है कि 1980 में WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना है कि इसकी रेडिकेशन हो चुकी है, टोटली इट इज इरेडिकेटेड थ्रू अ वैक्सीन, ठीक है। और इरेडिकेशन से पहले इसने बहुत सारी डेथ करवा दी, और कभी कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती थी, बड़ी सारी चीजें होती थी। मतलब स्मॉल पॉक्स ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है ह्यूमन की पॉपुलेशन। और ये कौन करता है? वेरियोला वायरस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर आर्के बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया है तो सेल है। पीपीएलओ क्या है? माइकोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये भी बैक्टीरिया है। तो वायरसेस ही हैं जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफाज इज।
बैक्टीरियोफाज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस है जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, राइट? अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस बिल्कुल नहीं। बैक्टीरियोफाज नाम से कंफ्यूज करते हैं, नाम से कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, बैक्टीरियोफाज लिख दिया, बट बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। Yeah. Next, when a virus attack the bacterium, the material that enters the host cell is. जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है तब ये है स्ट्रक्चर, इस तरह से वायरस का स्ट्रक्चर होता है कुछ कि यहाँ कॉलर और ये होती हैं स्पाइक्स, ये है स्पाइक्स, ठीक है। और यहाँ क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल। अब प्रोटीन कोट बाहर रहती है, जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है सेल के जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाएगा, राइट? तो क्या अंदर जा रहा है? न्यूक्लिक एसिड। होस्ट सेल में क्या जा रहा है? न्यूक्लिक एसिड। और यही आगे जाके कॉपीज बनाएगा अपनी, किसकी मशीनरी यूज करके? होस्ट सेल की मशीनरी यूज करके। क्लियर? चलिए फिर ये वाला मॉक टेस्ट हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ आएंगे हम, जो आपको मिल जाएगा यूनिट टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट नहीं सॉरी, यूनिट टेस्ट के साथ। यूनिट टेस्ट नंबर 1 हमारा हो चुका है, यूनिट टेस्ट नंबर 2 आपको मिल चुका है, उसको तब तक आप सॉल्व करिए और नेक्स्ट फिर मैं वीडियो सोल्यूशन के साथ आऊंगी। थैंक यू।